ये ऑनलाइन धर्म की बातें करते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, पर इन्होंने जो कारनामा किया है उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस खबर में अहम भूमिका है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य की कोरबा में रहने वाली एक युवती, ये भगवान का प्रसाद है, इसे पी लो वरना पाप पड़ेगा। लड़की जो है जबरन उस दूध को पी लेती है। ठीक उसी समय फिर से अभिषेक मिश्रा उसके कमरे में पहुंचता है और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। जब वो इसका विरोध करती है तो अभिषेक मिश्रा उसको जान से मारने की धमकी देती है। कि अभिषेक मिश्रा जो है ऑनलाइन प्रवचन देता था और युवतियों को बुलाता था मथुरा, उनके साथ संबंध बनाता था। संबंध बनाने के साथ उनका फोटो वीडियो भी निकाल लेता था और उन्हें धमकाया करता था। सफेद कुर्ता, माथे में चंदन, धर्म की बातें, गीता का श्लोक और मुख पर प्रवचन, पर आचरण में काले दाग। इस वीडियो में आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे। तस्वीर में एक व्यक्ति है। व्यक्ति पहना हुआ है सफ़ेद कुर्ता और माथे में लगा हुआ है चंदन। ये ऑनलाइन धर्म की बातें करते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, पर इन्होंने जो कारनामा किया है उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर का है। मथुरा शहर में गोवर्धन है। गोवर्धन के अंदर राधा कुंड है। उस राधा कुंड में ये साधु सफ़ेद कुर्ता में रहते हैं और वहाँ पर करते थे ऑनलाइन प्रवचन। ऑनलाइन प्रवचन करते करते ये युवतियों का करते थे दुष्कर्म और बनाते थे वीडियो, अश्लील फोटो खींचते थे और रखते थे अपने पास और उन्हें धमकाया करते थे। पर इस खबर में अहम भूमिका है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य की कोरबा में रहने वाली एक युवती जाती है मथुरा। मथुरा जाने के बाद उसके साथ हो जाता है दुष्कर्म। और दुष्कर्म कौन करता है? यही बाबा। इस बाबा का नाम है अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जो है अपना नाम बदल लेते हैं और बदल के नाम रखते हैं आदिकर्ता नारायण दास। थोड़ा सा पहले इस बाबा के बारे में जान लीजिए। बाबा जो है IIT से पास हो चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं। बीटेक करने के बाद इनका 20 लाख का पैकेज लगता है। 20 लाख पैकेज के साथ वो नौकरी भी करते हैं। नौकरी करने के बाद जो है मथुरा आ जाते हैं और मथुरा में 2 साल से रह रहे थे। नौकरी छोड़कर मथुरा में गोवर्धन शहर में राधा कुंड में किराए के मकान में रह रहे थे 2 साल के बीच। और उस बीच ये ऑनलाइन प्रवचन दिया करते थे जिसमें युवक और युवती इनके प्रवचन को सुना करते थे। किराया मकान के बाद ये खुद का मकान ले लेते हैं और उसी मकान के भीतर से ये प्रवचन ऑनलाइन गीता के उपदेश और धर्म की बातें करते थे, जिसमें कई युवक और युवती जो हैं इनका प्रवचन सुना करते थे। पर उन्हें नहीं पता होता था कि वो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा उर्फ साधु आदिकर्ता नारायण दास मूलतः उड़ीसा के फोर्दा का ये रहने वाला है। माता पिता जो है भुवनेश्वर में रहते हैं। IIT कर चुके हैं, पढ़े लिखे युवक हैं। मैकेनिकल इंजीनियर कुड़की IIT से इन्होंने अपना बीटेक पास किया। पर उसके बाद गीता का उपदेश और प्रवचन ऑनलाइन देने लगी। अब आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में रहने वाली की युवती जो BSc नर्सिंग कर रही है, BSc नर्सिंग की छात्रा है, उसकी बहन मथुरा में इंटर्नशिप कर रही होती है। तो 17 मई को उस युवती का जन्मदिन होता है। तो वो 15 मई को अपनी बहन के पास बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मथुरा चली जाती है। और जो उसकी बहन है जो इंटर्नशिप कर रही है मथुरा में रहकर, वो अभिषेक मिश्रा के ही राधा कुंड जहाँ पर उसका मकान है, वहीं उसके किसी एक मकान पर वो किराए पर रह रही थी। तो जब वो युवती कोरबा से मथुरा पहुँचती है अपनी बहन के पास, तो 17 मई को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी करती है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक मिश्रा उस समय तो मुलाकात कर देते हैं और वो बताते हैं खुद को उस युवती को कि मैं साधु हूँ। फिर वो बताते हैं कि मैं ऑनलाइन प्रवचन भी देता हूँ। जिसके बाद जो है दोनों बहन जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर 17 मई को उसी दिन जो है बड़ी बहन जो है भजन कीर्तन करने चले जाती है, तो छोटी बहन कमरे में ही होती है। तो उसी बीच अभिषेक मिश्रा उसके कमरे में पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो है उससे हालचाल पूछता और हालचाल पूछने के बाद वहां से चला जाता है। फिर रात को वो 9 बजे पहुंचता है उसके कमरे में। ये सारी चीज़ हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस के पास शिकायत में जो कुछ लिखाया है उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जब रात को 9 बजे अभिषेक मिश्रा उस युवती के कमरे में फिर से जब दोबारा पहुंचता है तो उसके हाथ में होता है एक गिलास दूध और उस युवती को अभिषेक मिश्रा बोलता है
कि इस दूध को पी लीजिए, ये प्रसाद है। तो युवती जो है वो मना कर देती है क्योंकि उसे दूध से एलर्जी होता है, पर फिर भी वो जिद कर कर उसे कहता है कि ये भगवान का प्रसाद है, इसे पी लो वरना पाप पड़ेगा। लड़की जो है जबरन उस दूध को पी लेती है। पीने के बाद जो है युवती बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद साधु अभिषेक मिश्रा उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब दूसरे दिन युवती होश में आती है, सुबह उठती है, तो उसे पेट में दर्द हो रहा होता है। ठीक उसी समय फिर से अभिषेक मिश्रा उसके कमरे में पहुँचता है और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। जब वो इसका विरोध करती है तो अभिषेक मिश्रा उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि जो तुम्हारी बहन है यहाँ पर रह रही है मेरे मकान में किराए में, मैं उसको भी मार दूंगा और तुम्हारे माता पिता को भी मरवा दूंगा। जिसके बाद लड़की जो है युवती डर जाती है। डरने के बाद आनन फानन में वो छत्तीसगढ़ के लिए वापसी के लिए टिकट कराती है और छत्तीसगढ़ पहुँच जाती है। पर अभिषेक मिश्रा उसका पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ दिन बाद अलग अलग नंबर से उसे फ़ोन कर परेशान करता है और इस बात की धमकी देता है कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा या फिर तुम्हारा सोशल मीडिया में अश्लील फ़ोटो वीडियो शेयर कर दूंगा, मुझे 5 लाख रुपए भी तुम्हें देना होगा। जिसके बाद जो है वो लगातार परेशान रहती है, तनावग्रस्त रहती है और पढ़ने लिखने में भी उसका मन नहीं लगता है। जब माता पिता कुछ दिन उसे देखने के बाद उससे पूछते हैं कि जब से तुम मथुरा से आई हो तब से शांत रहती हो, आखिर हुआ क्या है। फिर युवती जो है अपने माता पिता, अपने घर वालों को बताती है कि उसके साथ हुआ क्या था। जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि चलो पुलिस में शिकायत करते हैं और इस बात से वो युवती राजी हो जाती है और शिकायत करने के लिए वो मथुरा स्टेशन पहुंचती है। वहां पर एसपी के पास शिकायत दर्ज होता है। शिकायत दर्ज होने के बाद जो है युवती ने जो भी कुछ बताया था उसके आधार पर पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है। करने के बाद कार्रवाई आगे की बढ़ती है। पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, अभिषेक मिश्रा का ठिकाना खोज रही थी। 1 जून को पुलिस उसके मकान से ही अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी करने के बाद जो है अभिषेक मिश्रा के पास से एक मोबाइल जब्त किया गया है। उस मोबाइल में कई युवक और युवतियों का अश्लील फोटो और वीडियो पाया जाता है, जिसके बाद उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया जाता है। पुलिस जब उसके मकान से उसे गिरफ्तार करने पहुंचे रहती है तो गिरफ्तार कर लेती है, पर उस समय मौके से 2 युवती और मिलते हैं, जो एक छत्तीसगढ़ के रहने वाली थी और एक मध्य प्रदेश की। उन दोनों युवती को भी पुलिस जो है उस जगह से निकाल कर सुरक्षित उनके घर लौटा देते हैं। मथुरा पुलिस आगे बताती है कि अभिषेक मिश्रा जो है ऑनलाइन प्रवचन देता था और प्रवचन के द्वारा वो युवतियों को ब्रेन वॉश करता था, युवक और युवतियों का, और युवतियों को बुलाता था मथुरा, और मथुरा बुलाने के बाद जो है उनके साथ संबंध बनाता था। संबंध बनाने के साथ उनका फ़ोटो वीडियो भी निकाल लेता था और उन्हें धमकाया करता था। फिलहाल इस पूरे मामले में अभिषेक मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा पुलिस इस पूरे मामले में बाइट के माध्यम से क्या जानकारी दे रही है, सुनिए। अभिषेक मिश्रा उर्फ आदि कर्ता नारायण दास, जो उड़ीसा का मूल निवासी है और यहाँ करीब 3 वर्ष से रह रहा है। इसकी उम्र करीब 29 साल है। यह यहाँ पे राधा कुंड में रहता था और युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। इसी क्रम में एक छत्तीसगढ़ की लड़की को इसके द्वारा बुलाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके द्वारा दिनांक 25/5/26 को थाना गोवर्धन पर तहरीर देकर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी अभियोग में आज अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो 2 युवक और जो 2 युवतियां और एक युवक जो इसके घर पर रह रहे थे, उनको उनके परिवारजन अपने साथ ले गए। तो आपने देखा कि सफेद कुर्ता, माथे में था चंदन और मुख में था गीता के उपदेश, गीता का श्लोक, पर आचरण जो था वो तार तार कर देने वाला था। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का तार उत्तर प्रदेश से कैसे जुड़ता है और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है और युवती हिम्मत दिखाकर आगे आती है। आगे आने के बाद कुछ युवक और युवतियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाता है। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।